कैसे हो साथियों। ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन की आज की क्लास में पहली रिएक्शन आप पे जो है वो है कि हम पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे। पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन, पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन, पिक्रिक एसिड को कैसा बनाया जाए। ठीक है, हमें ये पढ़ना है कि पिक्रिक एसिड को कैसे बनाया जाता है। तो पिक्रिक एसिड क्या होता है, सिंपल सी बात होती है कि अल्कोहल होता है फिनॉल और उस पर 3 जगह NO2 ग्रुप जुड़े रहते हैं, उसके बारे में देखना है। तो ट्रिक है, फिनॉल है एक लड़का और जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कार्टून देखना पसंद होता है, तो एक एनीमे आता है नरूटो। तो फिनॉल ने नरूटो लगातार 3 बार देखा, लगातार 3 बार देखा। फिनॉल ने नरूटो एक एनीमे है, उसको लगातार 3 बार देखा। अब इससे ट्रिक कैसे बनेगी, देखो फिनॉल है, ठीक है, फिनॉल है, बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप, ये हमारा हो जाता है फिनॉल। ठीक है, इसका हम कर देंगे नाइट्रेशन। क्या कर देंगे, नाइट्रेशन। ठीक है, तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ HNO3 डालेंगे कंसनट्रेटेड। और आपको पता है ये सारी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल लेना है, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो HNO3 को आप ऐसे मत तोड़ना H प्लस और NO3-1, नहीं, आप इससे तोड़ोगे OH माइनस और HNO2, एक ही है ना, ठीक है। तो OH माइनस और NO2 प्लस, ठीक है, ये नाइट्रेट आयन नहीं है, ठीक है, OH माइनस और NO2 प्लस नाइट्रोसिल, ये है। तो ऐसे ये टूटेगा और ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा, एक बार इस पोजीशन में, एक बार इस पोजीशन में और एक बार इस पोजीशन में, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। ठीक है, ये भी ऑर्थो है, वो भी ऑर्थो है और ये पैरा पोजीशन है, यहाँ पे अटैक होगा। ठीक है, अटैक कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब हुआ क्या, आप ये देखिए, ये जो टूटा तो आपको पता है ये 3 OH माइनस और 3 NO2 प्लस में टूटेगा। ठीक है भैया, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ आता है, सेंट्रल एटम में आता है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, कॉर्नर एटम में आता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आता है, सेंट्रल एटम में आता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, कॉर्नर एटम में आता है, ये आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पता ही है। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले फिनॉल बनाएंगे। फिनॉल हमने बनाया, ठीक है। आप खुद देखिए होगा क्या, सिंपल सी बात ये है कि जब यहाँ पे अगर नाइट्रो ग्रुप आएंगे, NO2 वाला ग्रुप आएगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन भी अलग होंगे, आपको दिखते नहीं हैं, बट इस रिंग में 3 हाइड्रोजन है, C6H6 होता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, जहाँ मैंने डॉट बना रखे हैं वहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन ये रहे, 3 OH ये रहे, ये दोनों मिलके 3H और 3 OH मिलके क्या बनाएंगे, 3H2O बना देंगे। तो 3 वाटर रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, आपके बचे 3 NO2 बचे, और ये वाली से हाइड्रोजन गया, ये वाली से हाइड्रोजन गया, ये वाली से हाइड्रोजन गया, ऑर्थो ऑर्थो पैरा, और यहाँ पे आप लगा दो NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप। ठीक है, ये छोटा सा अगर आपको एक्शन देखना है कैसे हुआ ये, तो सिंपल सी बात है, ये हुआ तो ऐसे होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन गए, ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब आपके प्रोटॉन गए ना, H प्लस गए, तो हुआ क्या, आपके प्रोटॉन ही जाएंगे भाई, 3H नहीं जाएंगे, प्रोटॉन जाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाके नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रॉन रिच एरियाज पे। तो ये आपका जो बना, इसको आप क्या बोलोगे, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है OH, ये 1, या इसे ही 1 बोलोगे, बताओ जल्दी, किसे बोलोगे 1, अबे इसे बोलोगे ना 1, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले को 1 बोलोगे या उसे बोलोगे, जल्दी बताओ। ये तो तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड में पता ही होगा, फंक्शनल ग्रुप से 1 स्टार्ट करेंगे या उधर से। तो जरा ये तो देखो, फंक्शनल ग्रुप में यहाँ कार्बन है, काउंट तो कार्बन को ही करेंगे ना, O को मत देखो, कार्बन है यहाँ पे, कार्बन का पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6ठा। ठीक है, 6 हो गए। इसको क्या बोलेंगे फिर, 2, 4, 6, 2, 4, 6,
फिर कितने नाइट्रो हैं, 3 हैं, ट्राई नाइट्रो, ठीक है। अब नाइट्रो हो गए, फिर बेंजीन और OH है तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल ये बोलेंगे, या सिंपली इसे क्या बोल सकते हैं, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ठीक है, या तो पिक्रिक एसिड बोल लो। ये आपकी रिएक्शन हो गई कि फिनॉल ने नारुतो 3 बार देखा। अब नारुतो देखेगा तो क्या होगा, असर तो होगा, और नारुतो उसके दिमाग में चढ़ेगा, 3 जगह चढ़ा है, देख लीजिए आप कहाँ कहाँ चढ़ा है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन है। क्लियर इतना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एल्ब्स पर सल्फेट रिएक्शन, एल्ब्स पर सल्फेट रिएक्शन, एल्ब्स पर सल्फेट, पर सल्फेट, एब्स पर सल्फेट रिएक्शन, एल्ब्स पर सल्फेट रिएक्शन, ठीक है। एल्ब्स पर सल्फेट रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। जैसे पर ऑक्सो होता है ना, पर ऑक्साइड, वैसे पर सल्फेट है, ठीक है, सेम चीज़ है। जैसे सल्फर बनाता है वैसे आपका ऑक्सीजन भी रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन एल्कोहल बनाता है, सल्फर थायो एल्कोहल बनाता है, ऐसी चीज़ें चलती हैं। एल्ब्स पर सल्फेट रिएक्शन की मैंने ट्रिक ये बनाई है कि यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल को बिछड़ा भाई मिलेगा, कुंभ के मेले में बिछड़ा था जो, वो मिलेगा। तो फिनॉल को बिछड़ा हुआ, छा 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 छा, बिछड़ा भाई मिला, फिनॉल को बिछड़ा भाई मिला। दिस ट्रिक विल नॉट हेल्प यू एट एनी एक्सटेंट, बट थोड़ा अंदाज़ा दे देगी। फिनॉल को बिछड़ा भाई मिला। अब इसमें ट्रिक क्या बन सकती है, आपको फिनॉल तो बनाना ही पड़ेगा, तो फिनॉल बना लिया, बेंजीन रिंग पे OH, ठीक है। फिनॉल को बिछड़ा भाई मिला, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अगर आप ये 2 ले लें, ठीक है, या 1 भी लेते तो होते तो ये बहुत सारे हैं। आपको कंसनट्रेटेड मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। जैसे आपका हो गया K2Cr2O7, KMnO4, या और भी बहुत से हो सकते हैं, पर हम पोटेशियम क्रोमेट से काम चला लेंगे। तो कंसनट्रेटेड के साथ वो एल्कालाइन भी होना चाहिए, तो एल्कालाइन लिख लो। एल्कालाइन मतलब है ही वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में, कि कंसनट्रेटेड सिर्फ एसिड थोड़ी होता है। और K2Cr2O7 ले लो। अब यही 2 फिनॉल दोबारा बनाओ, तो यही 2 फिनॉल हमने दोबारा बनाई, एक यहाँ, एक यहाँ। सर ये तो बेंजीन है, नहीं बेटा अभी बना रहा हूँ, ये फिनॉल ये रहा और एक फिनॉल ये रहा। अब क्या हुआ, OH एक ऑर्थो पे भी आ गया और OH एक पैरा पे भी आ गया, ठीक है। OH एक ऑर्थो पे भी आ गया और OH एक पैरा पे भी आ गया। सर कैसे आया होगा, तो सिंपल सी बात है ना, आ गया होगा। एल्कलाइन K2Cr2O7 है, ऑक्सीजन ये देगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे तो OH मिल जाएंगे। मैकेनिज्म तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, अभी के स्टेज में मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 2 बन गए, तो आपको इसे क्या बोल सकते हो, देखो ये ऑर्थो है और ये पैरा है, एक ही नाम लिखेंगे, है ना, ऑर्थो और पैरा, क्योंकि बेंजीन जैसे डेरिवेटिव में कॉमन नेम ज़्यादा पॉपुलर है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल, और ये है पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल, पैरा पे हाइड्रोक्सी है और यहाँ पे कौन है, फिनॉल है। तो एक है ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल और एक है आपका पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल। तो देखो 2 बिछड़े भाई मिल गए फिनॉल को, उसके जैसे ही दिखने वाले 2 मिल गए, ठीक है, ये है। और जब 2 बिछड़े भाई मिलेंगे तो पहले से ज़्यादा प्यार होगा, तो देखो एक OH और है, तो फिनॉल को बिछड़ा भाई मिला, तो आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी फिनॉल मिल गया। इसके बाद क्या है, एक आपने कंपाउंड सुने होंगे क्यूनाइड, क्यूनाइड मलेरिया में, मलेरिया जब होता है तो क्यूनाइड जैसे कंपाउंड्स की दवाई खाते हैं, एल्कानोइड होते हैं वो, ठीक है। या कीनू आपने सुना ही होगा, कीनू, कीनू होता है जैसे संतरे का जैसा। तो एसिडिफाइड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, एसिडिफाइड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का एसिडिफाइड ऑक्सीडेशन हम लोगों को देखना है। तो देखिए सिंपल सा है, एसिडिफाइड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप एक ट्रिक लिख लीजिए कि फिनॉल ने कीनू खाया, कीनू मतलब क्यूनाइन बनाएंगे, फिनॉल से क्विनाइन बनाएंगे ऑक्सीडेशन करके। तो फिनॉल ने कीनू खाया, कीनू खाया, फिनॉल ने कीनू खाया,
बस यहीं से बनाएंगे। तो जैसे हम कोई फिनॉल ले लें, बेंजीन रिंग ले ली फिनॉल, ये फिनॉल, और इससे हमें क्विनाइन बनाना है। क्विनाइन में क्या होता है, ऊपर डबल बॉन्ड O होता है और नीचे डबल बॉन्ड O होता है, और रिंग का एक डबल बॉन्ड टूट जाता है। रिंग में 3 डबल बॉन्ड होते हैं ना, ये देख पा रहे हो आप। इसको चाहिए आप ऐसे बना लो, अपन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अब ये 2 ऐसे आ गए तो इनके जस्ट अपोजिट उसमें 2 डबल बॉन्ड O लगा देना। हाँ, एक बॉन्ड टूट गया। देखो इन एजिस पे पहले से एक सिंगल बॉन्ड बनाने की ताकत थी, पहले से तो बना सकते थे। अब बॉन्ड भी तोड़ा, उससे भी 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे कोई बॉन्ड होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक इधर गया एक ऊपर गया। तो अब पहले से सिंगल बॉन्ड बना पाते थे ये, अब क्या बना पाएंगे, डबल बॉन्ड। और इसी कंपाउंड को बोलते हैं क्विनोन, इसी कंपाउंड को बोलते हैं क्विनोन, क्विनोन, क्विनोन। ठीक है, बशर्ते कि आपको क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, जैसे K2Cr2O7, और ये अल्कानाइन एसिडिक मीडियम में होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, H2SO4 भी डालना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 रिएक्शन है, आपने देख लो एसिडिफाइड ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल कैसे है। फिनॉल ने कीनू खाया तो क्विनोन बनाएंगे हम, और ये आपको याद रखना है। क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे क्या है। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, इसका मतलब हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की, पॉलिश केमिस्ट थे ये एक, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तो पहले इसकी ट्रिक देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बट इसमें सिर्फ पहले मैं आपको नोट लिखा देता हूँ। ओनली 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहाँ कंसिडर करने हैं कि जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम हो। अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम क्या होता है कि फंक्शनल कार्बन के बाद जो कार्बन आ रहा है, फंक्शनल कार्बन के बाद जो कार्बन आ रहा है उसका हाइड्रोजन अल्फ़ा होगा। ठीक है, ये आपने 11th में कंसेप्ट क्लियर करे होंगे। तो नोट ये है कि टेक ओनली दोज कार्बोक्सिलिक एसिड, C एसिड, टेक ओनली दोज कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव अल्फ़ा हाइड्रोजन। सिर्फ हमें ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड लेने हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन पाया जाता है। चलो ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है। HVZ को हमने बना दिया अपने पाजी हैं एक। ठीक है, हेलो वीर जी, हेलो हो गया, हेल वीर वोल्हार्ड जी, ZEE, हेलो वीर जी। उनका कार का गराज है, और इनके वर्ल्ड में जैसे हम यहाँ कार में क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, तो इनके यहाँ हेलोजिनेशन होता है। क्या होता है, हेलोजिनेशन। तो हम क्या बोलेंगे, हेलो वीर जी, और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे इंट्रोड्यूस कराना था, कार की फॉर्म में। तो हेलो वीर जी, कार की हेलोजिनेशन, हेलो वीर जी, कार की हेलोजिनेशन, हेलो वीर जी, कार की हेलोजिनेशन। मतलब हेलोजिनेशन में आपको कौन कौन लेना है, फ्लोरीन तो लोगे नहीं, क्लोरीन लोगे, ब्रोमीन लोगे, फ्लोरीन नहीं करता, आयोडीन भी नहीं लोगे, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसलिए। ठीक है, हेलो वीर जी, कार की हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब कोई एक चीज़ समझ लेना, पॉलिशिंग, वॉशिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, ये चीज़। तो हेलो वीर जी, कार की हेलोजिनेशन होगी लाल पीली, लाल पीली कारें खूब चलती है, जैसे आपके यहाँ काली और सफ़ेद चलती है, उनके यहाँ लाल पीली चलती है। तो हेलो वीर जी क्या बन गया, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की। कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, उसका हेलोजिनेशन करना है क्लोरीन ब्रोमीन से, और फिर उसके बाद लाल पीली मतलब लाल तो हो गया रेड, पीली है यहाँ फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो हेलो वीर जी बन गया हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की। एक अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसकी हेलोजिनेशन करवाएंगे, सब्स्टिट्यूशन होगा रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो आप कोई से भी ले लो यार, ऐसे कोई बात नहीं है। जैसे आपने ले लिया RCH2COOH, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद यहाँ पे ये जो सेकंड कार्बन है, इसमें जो हाइड्रोजन आ रहा है वो हमारा अल्फ़ा हो गया।
ठीक है। और इसमें हेलोजिनेशन करा लेंगे हम, एक्स लिख लेते हैं, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ लिख लूँ एक्स क्या हो सकता है, X2 या तो Cl2 हो सकता है या Br2 हो सकता है, कोई भी एक है ना। तो ये हमने ले लिया अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा कोई हेलोजन हो गया, या तो X2 या Cl2 कुछ भी लो, रिएक्शन कराओ रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। रेड फॉस्फोरस आपको पता है ना कैसा स्ट्रक्चर होता है, वाइट तो एंगुलर स्ट्रेन वाला होता है, रेड कैसा होता है, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होता है ना। तो एक इनेट एटमॉस्फेयर देगा और रेड फॉस्फोरस के साथ वाटर भी डालना पड़ेगा H2O। तो बस आप क्या करो, मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना आपने ये देख लिया प्रिलिमिनरी, मैं क्या कर रहा हूँ, एक H ऐसे रख रहा हूँ और एक H मैं ऊपर बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो RCH2 ही है वो, कुछ और थोड़े ही है, RCH2 ही है। और ये हट गया, ये दोनों चीज़ें हटी, तो ये क्या बनाया फिर, परपेंडिकुलर नहीं बेटा डैश है, तो माइनस HX हट गया, ठीक है, HX आपका हट गया। अब देखिए कार्बन से पॉजिटिव गए तो पॉजिटिव आएगा, इनमें से एक क्या होगा नेगेटिव हो गया, एक क्या हो गया पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा ऐसे ना। वैसे तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, ठीक है। बट आप लोग बड़ी खतरनाक हो तो आप लोग ऐसे दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ H गया तो X आ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा R है, C है, H है, COOH है, और यहाँ H की जगह कौन आ गया, X आ गया। तो ये हेलो डेरिवेटिव वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, हेलोजन डेरिवेटिव वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सर ये कब रोकनी है, तो ये तब रोकनी है जब तक आपका मन ना भर जाए, तब तक आपको ये करती रहनी है, जब तक सारे हाइड्रोजन अलग ना हो जाए। तो एक और बार यहाँ पे क्या लगा देते हैं, XX लगा देते हैं, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में होगा, HX दोबारा निकाल लेना। तो अब कौन सा वाले H पर अटैक होगा, इस पर अटैक होगा, ये इसको ले जा लेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, R था, C था, COOH था, नीचे एक X था, और इस H की जगह दोबारा एक X आ गया, तो वो ऊपर बना लो, ठीक है, ऐसे बना लो। ये H भी गया, उसकी जगह भी X आ गया, तभी तो HX निकला, ये वाला X चिपकेगा ऊपर, तो इसे चाहे नीचे ही बना लो ना दो बार, RCX2COOH, ये आपका हो जाएगा। क्लियर इतना, गुड। सर ये तो हमें समझ में आ गया, अब ज़रा उसके टर्म में बताओ। तो बेटा यहाँ पे क्लोरीन बना लिया, यहाँ पे क्लोरीन बना लिया, यहाँ पे फिर X की जगह HCl हटेगा, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ फिर क्लोरीन, ये दोबारा करना, यहाँ फिर क्लोरीन, ठीक है, यहाँ फिर HCl, फिर यहाँ पे RCCl2, ठीक है, RCCl2। सर ये O2 क्या लिखा हुआ, पागल ही हो रहे हो तुम पूरे, है ना, लॉकडाउन ने पागल कर दिया है तुम्हें। RCCl2COOH, ये आप याद रखना साहब, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्टीफन रिडक्शन। सबसे पहले आपने स्टीफन रिडक्शन पढ़नी है, यहाँ पे है ना, रिडक्शन है यहाँ पे, स्टीफन रिडक्शन। फ्रैंकलैंड तो आपने पढ़ी ली थी, है ना, आलिया हकली का जानू। अब है आप पे स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। स्टीफन रिडक्शन क्या है, स्टीफन रिडक्शन तो सिंपल सी बात है, स्टीफन रिडक्शन की ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या है, स्टीफन लेना ही है, ठीक है। स्टीफन का ना एक दोस्त है आलू, तो स्टीफन का आलू जो दोस्त है बड़ा सयाना है, तो स्टीफन का आलू सयाना, स्टीफन का दोस्त है आलू, वो बहुत सयाना है, ठीक है। और सयानी बात करता है, उसने बोला ट्विंकल, पता है ट्विंकल क्या है, ट्विंकल एक लड़का है साथ का ही, है ना, ये दोनों थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो हकला है, तो ट्विंकल हकला आलू उबाल रहा है, आलू उबाल, अबाल नहीं सर, उबाल, आलू उबाल रहा है, आलू उबाल रहा है, ठीक है। तो क्या है ट्रिक, स्टीफन का आलू सयाना, स्टीफन का एक दोस्त है आलू सयाना, उसने सयानी बात करी, थर्ड पर्सन कौन है, ट्विंकल हकला, और ट्विंकल हकला क्या कर रहा है, आलू को उबाल रहा है, ठीक है। तो स्टीफन का आलू सयाना, ट्विंकल हकला आलू उबाल रहा है। भाई स्टीफन तो स्टीफन ही हो गया, आलू सयाना देखो, आलू अल्काइल साइनाइड, आलू सयाना क्या हुआ, अल्काइल साइनाइड हुआ, RCN।
बट यहाँ पे आलू सयाना देखो ये आर ना अल्काइल भी हो सकता है, ये आपको थोड़ा कॉशन है कि H22 सिचुएशन है, या अराइल भी हो सकता है। अल्काइल होता है ओपन चेन, अराइल होता है बेंजीन वाला, है ना। जैसे यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया C6H6 C6H5, ठीक है। तो अल्काइल भी लेना है, अराइल भी लेना है। तो स्टीफन का आलू सयाना ट्विंकल हकला, ट्विंकल ट्विन 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 टिन, टिन आया समझ में, टिन, ट्विंकल मतलब कौन है यहाँ, टिन है, टिन होता है ना एसन, टिन, टिन की चादर आती है, तो वही चीज़ है। तो ट्विंकल, कल मतलब Cl, तो यहाँ पे टिन और क्लोराइड का कुछ एक हमें रीजेंट लेना पड़ेगा, नाम है टिन क्लोराइड, ठीक है। तो ट्विंकल टिन क्लोराइड, ट्विंकल टिन क्लोराइड। हकला मतलब HCl। फिर आलू उबाल रहा है, तो उबाल मतलब वाटर, और यहाँ से हमें ये रिएक्शन सीधा आ जाती है एल्डिहाइड बनाने के लिए। तो यहाँ से सीधा आपको बनेगा RCHO। क्या बनेगा, RCHO। सर निकल क्या सकता है, N2 निकल सकता है, वो दिखाएंगे नहीं हमें, मेन उससे मतलब है। तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये एलिफेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है और बेंजल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स भी हो सकता है। तो ट्रिक याद रखना स्टीफन रिडक्शन की क्या है, स्टीफन हो गया, स्टीफन का दोस्त है आलू सयाना, आलू सयाना हो गया अल्काइल या अराइल साइनाइड। ट्विंकल हकला, ट्विंकल हो गया FnCl2, हकला HCl, आलू एल्डिहाइड बनेगा और उबाल रहा है H2O। एल्डिहाइड आप डालेगो क्यों, रीजेंट के फॉर्म में एल्डिहाइड तो बनेगा ना। इतनी चीज़ें आपको थोड़ी पहले से पता होनी चाहिए। स्टीफन रिडक्शन के बाद दो चीज़ें आएंगी एक जैसी, वो है दो तरह के रिडक्शन। ये भी तो रिडक्शन है, रिडक्शन क्यों है, आपने क्या करा, रिडक्शन मतलब होता है, बोलो ना, बोलो बोलो, रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी आया, साथ में ऑक्सीजन भी आ गया, नाइट्रोजन भी अलग हो गया। रिडक्शन मतलब ये भी तो होता है, क्या, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो O अपने साथ नेगेटिव लेके आएगा। नाइट्रोजन पे लोन पेयर एक ही होता है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। नाइट्रोजन पे तो एक ही लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला आ गया ना नाइट्रोजन की जगह, वो भी रिडक्शन है। अब हम दो पढ़ेंगे एक जैसे, वो भी रिडक्शन है। एक है वुल्फ किश्नर, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, और एक है क्लीमेंजन रिडक्शन, क्लीमेंजन रिडक्शन। एक है वुल्फ किश्नर रिडक्शन और एक है क्लीमेंजन रिडक्शन, दोनों हमें पढ़नी है, वुल्फ किश्नर रिएक्शन रिडक्शन और क्लीमेंजन रिडक्शन, ठीक है। इसमें दोनों देखो क्या है, ट्रिक क्या है, जैसे जॉली LLB2 देखी होगी, अक्षय कुमार है वहाँ पे ना, तो वैसी ही ट्रिक बनाएंगे हम यहाँ। तो AK मीन्स आप समझ लो अक्षय कुमार, और मैं समझूंगा आलू कालू, आलू कालू, आलू कालू, आलू हो गया एल्डिहाइड, कालू हो गया कीटोन। आप अक्षय कुमार समझ लो, जॉली LLB2 की पिक्चर चल रही है यहाँ पूरी, पढ़ाई गई भाड़ में, ठीक है। AK अक्षय कुमार, A हो गया आलू, K हो गया कालू, आलू मतलब एल्डिहाइड, कालू मतलब कीटोन, ठीक है। तो आलू कालू, चला हाई कोर्ट, चला हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है सर, ये अब समझ में आ रहा है। अब हाई कोर्ट क्या है, देखो H और C हाइड्रोकार्बन, 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 ठीक है। तो आलू कालू मतलब एल्डिहाइड कीटोन, चला हाई कोर्ट, हाई कोर्ट हो गया हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और फिर उसने बोला अपने विरोधी को कि भाई कितना झूठ बोलेगा, बस कर, बस कर, बस कर में बेस आ गया, और विरोधी है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन पता है क्या होता है, हाइड्राजीन पढ़ा नहीं था तुमने बायोमॉलिक्यूल में, NH2 होता है, मतलब एक हाइड्रोजन गया अमोनिया से और इसकी जगह NH2 आ गया। तो यहाँ पर ट्रिक क्या आई वुल्फ किश्नर में कि AK मतलब अक्षय कुमार नहीं, आलू कालू एल्डिहाइड कीटोन, चला हाई कोर्ट मतलब हाइड्रोकार्बन, बस कर हाइड्राजीन, उसके विरोधी को उसने बोला इतने झूठ मत बोल, बस कर हाइड्राजीन, मतलब बेस डालेंगे और हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, ये चीज़ है। जबकि वहाँ ट्रिक क्या है, वहाँ सिंपल सी है, AK चला हाई कोर्ट, AK चला हाई कोर्ट, पार्ट 3 जॉली LLB, AK
आलू कालू एल्डिहाइड कीटोन, आलू कालू, चला हाई कोर्ट, चला हाई कोर्ट अगेंस्ट किसके खिलाफ, हकला, हकला एक बंदा और उस बंदे का नाम है जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। जैसे आपके नाम भी विचित्र लगेंगे यूरोप जैसे लोगों को, ऐसे यहाँ पे जिंक ZN अमलगम होता है HAG, दांतों में लगता है ना मसाला वो। तो दोनों पार्ट 2 पार्ट 3 देख लिया आपने, उसमें अक्षय कुमार है, पहले में अरशद वारसी है। तो एक है आलू कालू, अक्षय कुमार एल्डिहाइड कीटोन, चला हाईकोर्ट हाइड्रोकार्बन, बस कर हाइड्रोजिन, अपने विरोधी को बोल रहा है तो बेस और हाइड्रोजिन। यहाँ पे क्या है, एक है आलू कालू पार्ट 3, चला हाईकोर्ट हाइड्रोकार्बन अगेंस्ट हकला HCl जिंक अमलगम ZN HAG। तो या तो आप एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो। तो सबसे पहले एल्डिहाइड वाला करते हैं, CH3, यहाँ लिख लेते हैं CHO, जगह नहीं थी नहीं तो आप सामने लिखते हैं ऐसे ना, सीधा हॉरिजॉन्टल लिखते, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। CH3 CH2 है ये, CH3 CHO है। CH3 CHO आप जानते हैं क्या होता है, एसिटल्डिहाइड होता है या इथेनल्डिहाइड होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, तो आलू हो गया, कालू तो बाद में आएगा, चला हाईकोर्ट मतलब इससे हाइड्रोकार्बन बनेगा, तो इसका हाइड्रोकार्बन क्या बन सकता है, CH3 CH3 बन सकता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन यही होगा इसका CH3 CH3। और हमें यहाँ हाइड्रोजन डालनी पड़ेगी NH2 NH2, ये दोनों सामने होंगे तभी तो प्रोडक्ट निकलेगा, NH2 NH2। और कोई बेस डालना पड़ेगा, तो बेस आप डाल लीजिए कोई सभी, KOH डाल लीजिए और साथ में हीट कर देना, क्योंकि कुछ गर्म बहस तो होगी, तो गर्मी तो होगी, हम आएंगे तो गर्मी बढ़ ही जाएगी, तो वैसी बात है। साथ में आपका और क्या बन सकता है यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से एक H2O निकलेगा और साथ में N2 निकलेगा, ठीक है। तो इट इज़ अडेप्ट रिएक्शन कि आपको ऐसे करना है, ठीक है। एक एल्डिहाइड ले लिया, हाइड्रोजन हो गया, बेस हो गया और हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है। अब कीटोन ले लेते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये ले लिया, दोबारा डाला यहाँ पे क्या NH2 फिर डाला KOH, फिर डाला हीट, तो बेस भी आ गया, हाइड्रोजन आ गया और कीटोन भी आ गया, कालू का भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो 3 कार्बन वाला एक ही बन सकता है, प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, एल्केन में जितने कार्बन है उससे दुगने हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 3 दुगने से 2 ज़्यादा, 3 है तो 6 से 2 8 आने चाहिए, आ ही रहे हैं। साथ में H2O निकलेगा और साथ में आपका क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। तो ये आपको बातें याद रखनी है, ठीक है। क्लियर है भैया, इतना कर लोगे।